अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन इंतहाई जो है वो बुरा साबित हो रहा है। दो मुकदमात का फैसला आया है, दो अहम वाकयात हुए। एक 26 नवंबर जो धरना केस था, तोड़ फोड़ केस था, उसका आज फैसला आया इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से। जबकि दूसरा फैसला जो है वो 9 मई जो तोड़ फोड़ और हमला केस था उसका फैसला आता है फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से। सबसे अहम जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी समेत जो मौजूदा सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर, उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी हो चुके हैं। न सिर्फ उनके बल्कि उन समेत 50 जो तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा है, आम और मरकजी रहनुमा है, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जारी कर दी है। अगर हम इस तरफ देखें तो यहां पर 50 रहनुमाओं के जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी होते हैं। जबकि अगर हम फैसलाबाद का अहवाल जाने तो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई हमला केस में 108 जो मुल्जमान हैं उनको 10-10 साल की सजाएं जो हैं वो सुना दिए। अगर हम खबर की तफसील की जानिब जाएं तो मेरे सामने जो तफसीलात आई हैं उसमें सबसे अहम जो अपडेट आई है वो कि इस्लामाबाद से आई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी और मौजूदा सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए। न सिर्फ अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर आरिफ अलवी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए बल्कि इन समेत 50 जो बकिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब ये वाकया जो है वो ये हुआ है कि इंसदाद दहशतगर्दी जो कि इस्लामाबाद की अदालत है उसके जज हैं अबुल हसनात जुल्कुरनैन, उन्होंने मुल्जमान की गैर हाजिरी पर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और खुसूसी तौर पर हिदायत की है कि इन तमाम मुल्जमान को जो कि जिनमें डॉक्टर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, इन तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। अब यहां पर ये थाना कराची कंपनी में ये मुकदमा जो है दर्ज था, मुकदमा नंबर था 1193, जिसमें अदम हाजिरी पर यानी कि गैर हाजिर थे ये तमाम लोग जिनकी आज हियरिंग थी। इसके बाद जो इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत है उसके जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने डॉक्टर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए। अगर हम तफसीलात में जाएं कि ये कौन कौन लोग हैं तो उनमें सबसे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी आते हैं, अब्दुल कयूम नियाजी आते हैं, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी जो हैं ये शामिल। अगर हम ओवरऑल बात करें इस जो आज की हियरिंग हुई, इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये साहब को लोग मेंशन किए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी या शिबली फराज, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल शोजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत जो है ये वो रहनुमा है जिनके आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत और जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। सबसे अहम अपडेट ये है कि आज इस केस का फैसला आना था, यानी कि 26 नवंबर जो धरना था, इनका जो एहतजाज था उसमें जो तोड़ फोड़ हुई, इसकी आज जो है वो समाअत होनी थी जिसमें ये तमाम लोग जो हैं वो आज शामिल नहीं हुई। जिसके बाद जो है वो खुसूसी जो अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की उसके जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने इन तमाम लोगों के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए। वाज़ेह है कि रावलपिंडी डिवीजन में 24 और 26 नंबर के 32 मुकदमा जो हैं वो ओवरऑल दर्ज हैं। इसके अलावा जो बुशरा बीबी हैं उनके खिलाफ थाना टक्सला में 26 नवंबर में कांस्टेबल जो एक कत्ल हुआ था उसमें भी वो नामजद है, अभी उसका फैसला जो है वो आना बाकी है। तो देखें कि आज का दिन जो है एक तरफ जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जो है वो 50 रहनुमा जिनमें डॉक्टर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अभी जो है वो तहरीक इंसाफ इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी तो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई जो हमला केस हुआ था उसका फैसला सुनाया और उसमें मजमूई तौर पर 108 मुल्जमान ऐसे हैं जिनको 10-10 साल की जो है वो कैद जो है वो सुनाई गई है। अब अगर इनके मरकजी रहनुमाओं की बात करें तो उमर अयूब और शिबली फराज वो अहम लोग हैं तहरीक इंसाफ के जिनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ओवरऑल अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो 9 मई के टोटल 4 मुकदमात दर्ज हैं जिनमें जो सबसे पहला मुकदमा था वो हसास अदारे के दफ्तर पर हमला था, राना सनाउल्लाह के घर पर जो है वो हमला था। इसके अलावा जो पुलिस वैन थी उसको नजर आतिश करना था, जिसमें से 2 मुकदमात का फैसला आ चुका है, तीसरे मुकदमे का फैसला थोड़ी देर तक आएगा। और अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल बात करें तो 108 मुल्जमान ऐसे हैं जिनको 10-10 साल की जो है वो कैद सुनाई गई है। आज ये तमाम जो मुल्जमान हैं ये 10-10 साल और एक जो ऐसा शख्स है जिसको 3 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है।
अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला हुआ, जिसमें से 166 मुलजमान को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। सबसे पहले असास इदारा जो था उसके दफ्तर पर हमला किया गया। 185 में से 108 मुलजमान को सजा सुनाई गई, जबकि दीगर जो थे उनको बरी कर दिया गया। गुलाम मोहम्मदाबाद जो कि फैसलाबाद का एक इलाका है, वहां पर जो दर्ज था 9 मई का एक मुकदमा, 66 मुलजमान में से 8 मुलजमान को बरी किया गया, जबकि 58 मुलजमान को 10-10 साल की जो है वो कैद सुनाई गई है। अगर हम इसमें बात करें डिटेल की तो अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल, जबकि जुनेद अफजल साई को 3 साल की सजा सुनाई। अगर हम सजाओं की बात करें तो जुनेद अफजल साई को सबसे कम सजा यानी कि 3 साल की सजा सुनाई गई, जबकि दीगर जो रहनुमा हैं उनको 10-10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। सियाल कास्त्रो, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी वो रहनुमा हैं जिनको आज बरी कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो चंद रोज कबल भी जो फैसला आया उसमें इंसानियत अदालत ने जो पीटीआई के अहम रहनुमा है अहमद चट्टा, अहमद खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और समेत जो बाकी जो मुलजमान हैं उनको 9 मई के केसेस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल जो है वो कैद सुनाई थी। ओवरऑल 9 मई के जो मुकदमात हैं वो फैसलाबाद के अंदर 4 दर्ज हैं, जिनमें से 2 का फैसला आ चुका है, 1 का फैसला थोड़ी देर में आएगा। और ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पर तादाद की बात करें, जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है या बाकी जो इनके कारकुनान हैं, 108 मुलजमान को 10-10 साल, जबकि एक शख्स ऐसा है जुनेद अफजल साई जिसको 3 साल सजा सुनाई गई है। आज का दिन जो है तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक तो अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो डॉक्टर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जबकि दूसरी जानब फैसलाबाद में 9 मई हमला केस का फैसला आया, जिसमें 108 मुलजमान को 10-10 साल की कैद सुनाई गई। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ का अभी तक का जो दिन है ये अच्छा साबित नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर जो है उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, और दूसरी जानिब जो है वो फैसलाबाद से भी एक तीसरे मुकदमे का फैसला आना बाकी है।